राजसमंद में विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशी तूफानी दौरा कर रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी तनसुख बोहरा ने मंगलवार को 1 दर्जन गांव का दौरा किया और अपने पक्ष में मतदान की अपील की। इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भी बोहरा के समर्थन में प्रचार किया, तो वहीं भाजपा प्रत्याशी दीप्ति महेश्वरी ने भी करीब 1.5 दर्जन गांव का दौरा किया। इस दौरान कई जगहों पर दीप्ति महेश्वरी का स्वागत सम्मान किया गया, जिसके अलावा रालोपा, बीटीपी सहित अन्य प्रत्याशियों ने भी अपना प्रचार किया। विधानसभा में अगर मुझे पहुंचे तो पहली काम चालू कराऊंगा। सहाड़ा विधानसभा उपचुनाव प्रभारी और चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा मंगलवार को सहाड़ा कांग्रेस प्रत्याशी गायत्री देवी के समर्थन में नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने लादूलाल पितौलिया के घर के बाहर क्वारंटीन का नोटिस चस्पा करने को लेकर कहा कि हमने किसी व्यक्ति विशेष को नहीं, बल्कि जिले में सोमवार को 41 और मंगलवार को 150 से अधिक व्यक्तियों को आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए नोटिस निकाले हैं। हम प्रदेश में कोरोना संक्रमण रोकना चाहते हैं। भाजपा या कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता भी यहां पर आते तो उन्हें भी आरटीपीसीआर रिपोर्ट साथ में लानी होगी। इसी के दौरान उनके साथ में बीज निगम के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौर, डेयरी चेयरमैन रामलाल जाट और कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामपाल शर्मा भी उपस्थित रहे। लोगों को नोटिस दिया गया है और उसके बाद आज 150 लोगों को नोटिस दिया है। तो जो भी उस दायरे में आता है, सरकार की एसओपी है। अगर पितलिया अपनी रिपोर्ट अपने पास रखे हुए है, बता दो ना कि मैं नेगेटिव हूं, खूब करो ना प्रचार का डर किसी को नहीं है। पहली बात तो खुद ही नहीं जाना चाहते प्रचार में, अब ये बहाना बनाए तो उनकी मर्जी है। लेकिन आरटीपीसीआर टेस्ट जब 41 लोगों को कल हमने नोटिस दिया है, 150 लोगों को फिर और दिया है, तो भाई एक आदमी को कैसे छोड़ दिया जाए। हमारा विभाग पूरे राजस्थान में काम कर रहा है और कोरोना की महामारी तेजी से फैल रही है। प्रधानमंत्री खुद चिंतित हैं और जो भी राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं उनके लिए भी वही एडवाइजरी है जो सामान्य आदमी के लिए है। अलवर के बानसूर में उपखंड अधिकारी ने कोरोना गाइडलाइन की पालना को लेकर और व्यापार मंडल साथ ही स्कूल संचालकों की बैठक ली। इस दौरान उपखंड अधिकारी ने कोरोना गाइडलाइन की पालना के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी लोग कोरोना गाइडलाइन की पालना गंभीरता से करें और उसमें सहयोग करें। तो वहीं उपखंड अधिकारी ने इलाके के दौरे पर भी पहुंचे, जहां पर बिना मास्क वालों के चालान काटे गए। बानसूर जो खंड है उसमें सभी समस्त व्यापारी वर्ग, समस्त शिक्षण संस्थानों के जो मुखिया हैं वो जो जनप्रतिनिधि है, हमारे वार्ड पंच हैं, सरपंच साहब हैं, आज उन सबको मिलकर एक बैठक रखी गई। जैसा कि पिछले साल इसी समय में पिछले साल तो इसके करीब वापस कोरोना की स्थिति को देखते हुए सभी वर्गों से निवेदन किया गया है कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा जो 45 साल से ऊपर के लोग हैं उनके वैक्सीनेशन लगवाएं, खुद भी लगवाएं और जो आस पड़ोस में आपके लोग हैं, संपर्क में जो लोग हैं उनको मोटिवेट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगवाएं। दूसरा, जैसा कि लगातार 2-3 दिन से हम मार्केट में घूम के चालान वाली कार्रवाई जो बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं या सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कर रहे हैं, अभी प्राइमा फेस स्टेज में हम देख रहे हैं कि लोगों को समझाइश कर रहे हैं और चालान भी कर रहे हैं, लेकिन समझाइश पे हमारा ज़्यादा जोर है कि लोग मान जाएँ, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, मास्क लगाएँ, सैनिटाइजर। प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण ने रफ्तार पकड़ ली है। इसी को लेकर पाली के सुमेरपुर में एसडीएम देवेंद्र कुमार यादव ने अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने के साथ नई गाइडलाइंस की पालना के निर्देश दिए गए। इसी के साथ पुलिस प्रशासन को प्रचार माध्यमों से गाइडलाइंस का पालना करवाने के भी आदेश दिए गए और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। निरंतर चालान बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा राज्य सरकार से हमें ये भी निर्देश प्रदान हुए हैं कि अधिक से अधिक वैक्सीनेशन हमें लोगों को करवाना है। इस संबंध में हमने विभिन्न पार्षदों को, सरपंचों के साथ मीटिंग ली है, विभिन्न संस्थाओं के साथ मीटिंग लेके उन्हें अधिक से अधिक वैक्सीनेशन कराने के लिए हमने प्रेरित किया है। आज भी हमारे उपखंड में 1100 के आसपास जो है टोटल वैक्सीनेशन हुआ है। मैं लोगों से भी अपील करना चाहूँगा कि मास्क पहन के रखें।
पाली के तखतगढ़ खेड़ावास में भाजपा का स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सुमेरपुर विधायक ने भारत माता की तस्वीर पर माल्यार्पण कर व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में सुमेरपुर विधायक ने पार्टी कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति नीतियों के बारे में विस्तार से बताया। तो वहीं भाजपा मंडल के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को फल वितरण करने भी पहल करी। सवाई माधोपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर बौली प्रशासन ने जागरूकता अभियान चलाया और मुख्य बाजार में कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ वैक्सीनेशन को लेकर जागरूक किया। एसडीएम बद्रीनारायण मीणा के नेतृत्व में तहसीलदार ब्रजेश मीणा और एसएचओ श्रीकृष्ण मीणा समेत चिकित्सा विभाग की टीम ने दुकानदारों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की अपील की, साथ ही टीकाकरण को 100% तक पहुंचाने के भी लिए सहयोग मांगा। तो वहीं गाइडलाइन की अवहेलना पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी। अलवर के बानसूर पंचायत समिति सभागार में विधायक शकुंतला रावत की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें ब्लॉक स्तर के अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और पटवारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान विधायक ने 45 साल से अधिक उम्र के सभी नागरिकों को टीका लगवाने के साथ ही इसे 100% तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया। साथ ही कोरोना गाइडलाइन की पालना कराने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। तो वहीं क्षेत्रों में गांव में पानी की समस्याओं को देखते हुए कई लोगों को इस दौरान मौके पर बुलाकर निस्तारण के निर्देश दिए। राजस्थान में नहीं, पूरे भारत देश में बढ़ते जा रहे हैं। तो मैंने एसडीएम साहब से और डीसी और तहसीलदार और डीसी में तो सभी से बात करी। एसडीएम साहब को कहा कि अपन एक 19 कोविड के लेकर के इसका वापस से कहीं एक भयानक रूप ये नहीं आ जाए, तो अपन इस पर चर्चा करते हैं। सभी को निर्देशित करेंगे कि वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, लोग डरे नहीं आपस में, और गांव-गांव जाकर के जहाँ स्वास्थ्य केंद्र है, जहाँ सीएससी पीएससी है, वहाँ जाकर के कोविड का वैक्सीनेशन हो, इंजेक्शन लगवाएं। सब लोग गांव में भी लगवाएं, ढाणियों में भी लगाएं। जो जितने भी यहाँ सेक्रेटरीज और पटवारी, बीएलओ, टीचर्स, सभी को निर्देशित किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन। अब खबर पाली के तखतगढ़ से, जहां विधायक जोराराम कुमावत ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर अस्पताल में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान अस्पताल को विधायक कोष से 45 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। तो वहीं अस्पताल की समस्याओं के बारे में जानकारी भी ली। विधायक ने इस दौरान कहा कि अस्पताल में डॉक्टरों की कमी देखने को मिली, जल्द से जल्द डॉक्टरों की व्यवस्था करवाई जाएगी। साथ ही मौके पर नगरपालिका अध्यक्ष ललित राकावत और उपाध्यक्ष मनोज नामा समेत अस्पताल के डॉक्टर सहित कई भाजपा के कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब, सभी पार्षदों ने और सभी कार्यकर्ताओं ने मांग की थी कि यहाँ पे एक तो वार्ड छोटा है, एक ही वार्ड है और एक डॉक्टरों के बैठने के लिए रूम नहीं है। तो यहाँ वार्ड का विस्तार हो, नया वार्ड बने और डॉक्टरों बैठने के लिए 2 रूम बन जाए, और एक हॉस्पिटल के अंदर जो कच्चा भाग है वह डस्ट उड़ती है तो वह सीसी ब्लॉक हो जाए। तो ये इन्होंने मांग की थी। तो ये आज 45 लाख का इन्होंने एस्टिमेट बना के लाके दी। सुमेरपुर उपखंड के नोबे स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विकास अधिकारी तनुराम राठौर की अध्यक्षता में ग्राम स्तरीय कोर कमेटी की बैठक रखी गई। उन्होंने इस दौरान सभी पीईओ और कोर कमेटी सदस्यों को अधिकाधिक वैक्सीनेशन के लिए आम जनता को प्रेरित करने के निर्देश दिए। राठौर ने बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आरटी-पीसीआर रिपोर्ट नहीं होने पर 15 दिन के लिए होम क्वारंटीन करने के निर्देश दिए। साथ ही कोरोना वैक्सीनेशन के दौरान आने वाली समस्याओं पर भी चर्चा की गई। विकास अधिकारी ने इसके बाद जनजाति बालिका छात्रावास का भी निरीक्षण किया। अब खबर जोधपुर के फलौदी से, जहां उप कारागृह से एक के साथ 16 बंदी फरार होने के साथ जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि बंदी बैरकों के आगे खुली जगह में थे। ऐसे में जब इन्हें बैरक में वापस डाला जा रहा था, इसी वक्त अंदर से बंदियों ने गेट का ताला खोल रहे कांस्टेबल
कार्यवाहक जेलर और सिपाही को धक्का मारा और सिपाही की आंखों में मिर्च पाउडर फेंक कर फरार हो गए। इधर बंदियों के फरार होने की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें गाड़ी कैदियों का इंतजार करते दिख रही है। तो ये पूरी वारदात से जेल प्रशासन पर सवालिया निशान भी उठने लगे। आपको बता दें कि अधिकतर बंदी तस्करी और हत्या के आरोपी हैं। तो वहीं वारदात की सूचना पाकर एडीएम हाकम खान, एसडीएम यशपाल आहूजा, डीएसपी पारस सोनी ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। फिलहाल फरार बंदियों की तलाश जारी है। तो वहीं दूसरी ओर इस मामले की प्रारंभिक जांच में 4 कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई, जिसके चलते मुख्य प्रहरी नवीन बख्श, प्रहरी सुनील कुमार, मदनपाल सिंह और मधु देवी को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया गया। साथ ही डीजी जेल राजीव दसोत ने निलंबन के आदेश भी जारी किए। 16 बंदी फरार हुए। इस घटना के संबंध में जेल इंचार्ज की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया गया। जोधपुर रेंज में एवं राज्य के अन्य जिलों में मुलजिमों की तलाश हेतु नाकाबंदी करवाई जा रही है। मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए 5 विशेष टीमों का गठन किया गया। इनके द्वारा विभिन्न स्थानों पर रेड की गई है। कुछ इनपुट्स भी हमें मिले और उम्मीद है कि जल्द ही फरार हुए मुलजिम पुलिस की गिरफ्तारी होगी। क्लियर है कि इसमें बड़ी लापरवाही है, क्योंकि गेट, जेल के 2 गेट होते हैं। अगर वो गेट किसी वजह से खोला और वहाँ से कैदी निकले थे तो ये गेट लॉक होना चाहिए था, और अगर ये गेट भी खुला है तो ये 100% लापरवाही, प्रथम दृष्टया जेल स्टाफ की लापरवाही नज़र आ रही है। सर कुल कितने फरार हुए? 16 लोग फरार हुए हैं और मुझे तो बताते हुए खुशी नहीं हो रही कि मैं ये जेल स्टाफ को मुझे आगे बताना चाहिए था, क्योंकि मैं ऑफिस में ही बैठा हूँ और सामने ही बैठा दिख रहा था और ये रात का समय है और इन्हें आके मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था। और जबकि मैं जेल में आके आया और वो शोरगुल सुन करके, और मैंने थाने में इन्फॉर्म किया, जेल स्टाफ ने शायद थाने में भी इन्फॉर्म नहीं किया। मैंने ही पुलिस को और प्रशासन जो है हमारे उच्चाधिकारियों को सूचित करके यहाँ। भिवाड़ी पुलिस की डीएससी टीम ने 2 बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों की खेप बरामद की है। इस कार्रवाई में 3 तस्करों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदमाशों के पास से 3 रिवॉल्वर, 2 पिस्टल, 5 देसी कट्टे सहित 3 जिंदा कारतूस बरामद किए। पुलिस ने सभी आरोपियों को क्षेत्र के लक्कड़ चौक से गिरफ्तार किया। गौरतलब है कि इससे भी पूर्व में डीएसटी प्रथम भी गत दिनों अवैध हथियारों की खेप बरामद कर चुकी है। पुलिस पकड़े गए बदमाशों से फिलहाल पूछताछ में जुटी है। बदमाशों ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि हथियार यूपी से खरीद कर लाए गए हैं। विगत रात्रि को भिवाड़ी कस्बे में सूचना मिलने पर डीएसटी 2 के द्वारा कार्रवाई की गई, जिसमें 10 पिस्टल और कट्टे और कारतूस बरामद किए गए हैं। 3 बदमाश पकड़े गए हैं और ये भी जो अभियान चल रहा है श्रीमान महानिदेशक महोदय पुलिस द्वारा, उस अभियान के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। इसमें अवैध हथियार के खिलाफ पूरा राज्य स्तरीय अभियान है। इस अभियान के तहत हम पहले भी बहुत सारे हथियारों की कार्रवाई कर चुके हैं। करीब 20 हथियार आग्नेयास्त्र पहले भी भिवाड़ी पुलिस जिले द्वारा। सिरोही के पिंडवाड़ा पुलिस को नाकाबंदी के दौरान बड़ी सफलता मिली। इस दौरान पुलिस ने नाकाबंदी में कार को रुकने का इशारा किया, तो वहीं पुलिस की नाकाबंदी को तोड़कर कार सवार बदमाश भागने का प्रयास करने लगे। ऐसे में पुलिस ने आरोपियों का पीछा किया तो आरोपी कार छोड़कर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने इस पर कार की तलाशी ली तो उसमें 486 किलो डोडा पोस्त बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश अब तेज कर दी है। अब खबर पाली के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र से, जहां कंटालिया गांव की बावड़ी में गिरे युवक का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस दौरान मौके पर आला अधिकारी और पुलिसकर्मी भी उपस्थित हैं, लेकिन युवक का अभी भी कोई पता नहीं लग पाया। आपको बता दें कि बावड़ी के सामने घर का निर्माण कार्य चल रहा है, जहां मजदूरी कर रही 2 महिलाओं ने युवक को बावड़ी में डूबते देखकर प्रशासन को इसके बारे में सूचित किया था। अब खबर सवाई माधोपुर के बौली से, जहां दर्दनाक सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार निवाई रोड की तरफ से जा रहे डंपर ने पैदल चल रहे एक युवक को टक्कर मार दी। यह हादसा इतना ज्यादा दर्दनाक था कि युवक ने मौके पर ही अपना दम तोड़ दिया। इधर घटना के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया, तो वहीं हादसे की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
अब खबर अलवर के भिवाड़ी से, जहां दुकानदार से मारपीट कर पैसे छीनने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। फूलबाग थाना अधिकारी जितेंद्र सोलंकी ने बताया कि परिवादी हरकेश ने आरोपी महेंद्र उर्फ मिंटू पर मारपीट और पैसे छीनने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। तो वहीं एक अन्य दुकानदार ने भी आरोपी पर संगीन आरोप लगाए थे। ऐसे में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मिंटू को गिरफ्तार कर लिया है। मिंटू उर्फ महेश जो नांगलिया का रहने वाला है, इसने एक LCD 13,000 की संगीत इलेक्ट्रॉनिक्स के यहाँ से ले ली और उसका पैसा नहीं दिया, और उसने जब पैसा मांगा तो उसके साथ मारपीट की। तो हमने इसको अरेस्ट किया है। दोनों मुकदमे दर्ज हैं। तरह की जो बदमाशी करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नागौर में एसपी श्वेता धनखड़ के निर्देश पर अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया गया, जिसके तहत DST इंचार्ज विष्णुदत्त शर्मा ने मैजाप्ता जेल में अवैध शराब की दुकान चलाते हुए धर दबोचा। साथ ही बड़ी मात्रा में देसी और अंग्रेजी शराब जब्त कर आगे की कार्रवाई प्रारंभ की। बारां की कस्बा थाना पुलिस ने 3 अलग अलग प्रकरणों में फरार चल रहे 10 साल पुराने स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी भगवान दास शर्मा ने बताया कि फरार मुलजिमों की गिरफ्तारी को लेकर विशेष अभियान चलाया गया था। इसी के तहत 10 साल से फरार चल रहे मेघ सिंह गुजर को गिरफ्तार किया गया। तो वहीं झुंझुनू के पिलानी में रिश्तों को शर्मसार करने का मामला सामने आया। यहां पर एक कलयुगी भाई ने अपनी ही चचेरी बहन के साथ दुष्कर्म किया और फिर फरार हो गया। घटना के समय बालिका के माता पिता खेत में थे। तो वहीं घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। अब खबर डूंगरपुर के वर्दा थाना क्षेत्र से, जहां पर नालफला गांव में छत पर सोई बुजुर्ग महिला के सर पर वार कर अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी। इधर हत्या की सूचना के बाद आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस के अनुसार नालफला गांव निवासी बुजुर्ग महिला घर की छत पर सोई थी, जिसका शव लहूलुहान हालत में मिला। तो वहीं घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने मौके का मुआयना कर आगे की जांच पड़ताल प्रारंभ कर दी। नाल गांव में एक महिला की हत्या हो गई है। उस सूचना पे मौके पहुंचा। मृतका श्रीमती ज्योति उर्फ शारदा और जगदीश डामोर निवासी नाल, जो मृत अवस्था में सर पे उस पर वार किए हुए अज्ञात व्यक्ति द्वारा, और मौके पे ही हमारे जाने के। अब खबर जालौर के रानीवाड़ा से, जहां प्रधान राघवेंद्र सिंह देवड़ा के नेतृत्व में किसानों ने सरस डेयरी के विरोध में प्रदर्शन करते हुए प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया कि सिदरिया और डावल समिति ने फर्जी रिकॉर्ड बनाकर डेयरी संघ के चुनावों में भाग लेने का प्रयास किया। देवड़ा ने ज्ञापन में योग्य समितियों को अंतिम मतदान सूची में शामिल करने की मांग की है, जिससे डेयरी संघ की चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी हो। तकनीक के इस दौर में देश के किसान भी उसका प्रयोग करने में पीछे नहीं है। इसी की एक वानगी जोधपुर जिले के बोरुंदा क्षेत्र में देखने को मिली। यहां पर एक किसान ने अपने कृषि फार्म पर नवाचार करते हुए खेत में काले गेहूं की बुआई कर इस साल अच्छी पैदावार की। किसान मनफूल सिंह जाट ने आम फसल की बुआई के साथ प्रयोग के तौर पर अपने 2 बीघा जमीन पर काले गेहूं की बुआई कर किसानों को एक नया संदेश दिया। उन्होंने बताया कि काला गेहूं डायबिटीज के रोगियों के लिए रामबाण दवा है, जिसमें सामान्य गेहूं की बजाय 7 से 70% से ज्यादा जिंक और आयरन की मात्रा होती है, जिसमें 3 गुना भाव भी अधिक मिलता है, जिससे अच्छी कमाई हो रही है। अब के काला गेहूं वाया बीज लाया बढ़िया वालों, जन लोग क्यों के भाई वो बीज बाव जन अच्छो बीज है, नहीं पैदावारी बढ़िया वे, कोई शुगर वालों रहे, कोई ताव तपाड़ो वे, बिन वास्ते वो बहुत बढ़िया है। खजी में घराड़ू कोई हाथ मांदर वास्ते ले जाओ हकरी रही। अब के भाई तो अगली बार बड़े पावा तो पैदावारी बढ़िया वे, तो बड़ा काले गेहूं की खेती मैंने अब की बार 2 बीघे में की है। इन गेहूं की प्रचुर मात्रा एंथ्रेसिन पाई जाती है।
ये कैंसर रोगी, डायबिटीज और खून की कमी के रोगियों के लिए अति महत्वपूर्ण और उपयोगी होती है। अब की बार मैंने इस गेहूं की खेती करते हुए जो हासिल होगा उस देखते हुए मैं आगे भी बड़ी खेती करने की। करीब सप्ताह भर पहले 60 से 70 रुपए किलो बिक रहा नींबू अब दोहरा शतक बना चुका है। राजधानी के चौमू में इन दिनों नींबू के भाव 200 रुपए प्रति किलो के भाव तक पहुंच गए हैं। एक और जहां नींबू की आवक कम हो रही है तो वहीं दूसरी ओर लगातार बढ़ रही खपत को इसका मुख्य कारण माना जा रहा है। नींबू के साथ ही आंवले के भावों में भी इजाफा हुआ। कुछ दिनों पहले 10 से 15 रुपए किलो बिक रहा आंवला अब 40 से 50 रुपए किलो तक पहुंच गया। हालांकि राहत की बात यह है कि कोरोना संक्रमण के बढ़ने के साथ ही सब्जियों के भावों में गिरावट भी देखी जा रही है। चौमू सब्जी मंडी में 20 रुपए किलो बिकने वाली लौकी अब 7 रुपए किलो बिक रही है। इसी प्रकार से टमाटर 10 रुपए किलो तो हरी मिर्च 5 रुपए किलो, ककड़ी 7 रुपए और पत्ता गोभी 3 रुपए किलो थोक भाव से बिक रही है। अब खबर दौसा के बांदीकुई से है, जहां बसवा नेहरू युवा केंद्र की ओर से युवा स्वयंसेवक लोकेश गुढ़ा और उमेर सिंह गुर्जर के नेतृत्व में पक्षियों के लिए दाना पानी अभियान की शुरुआत की गई। NYV लोकेश गुढ़ा ने बताया कि देवनारायण मंदिर गुढ़ा से अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत क्षेत्र में अधिक से अधिक परिंदे लगाए जाएंगे, साथ ही लोगों को भी जागरूक किया जाएगा। इस मौके पर डॉक्टर सतीश शर्मा, कालूराम भगत, अमित शर्मा, जय सिंह गुढ़ा और हरमुख गुढ़ा उपस्थित रहे। कोरोना महामारी ने पर्यटन के क्षेत्र को भी काफी ज्यादा प्रभावित किया। हालांकि अभी तक सामान्य नहीं हो पाए हैं हालात, लेकिन माउंट आबू भी कोरोना के प्रभाव की वजह से वीरान नजर आ रहा है। सीजन में टूरिस्ट बड़ी संख्या में माउंट आबू पहुंचते थे, लेकिन 2 साल से स्थितियां सामान्य नहीं हो पाई है। रोजाना कमाने वालों की आर्थिक स्थिति पर तो काफी प्रभाव पड़ा, तो कई परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है। कोरोना की इस जंग में माउंट आबू में व्यावसायिक और सामाजिक संगठन मिलकर कोरोना वैक्सीनेशन में अपना योगदान दे रहे हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा सके और स्थितियां पहले की तरह ही सामान्य हो पाए। दिनों से नहीं आ रहा है और आपने देखा नक्की झील भी हमारे यहाँ पे पूरी खाली पड़ी है, बोर्ड हाउस वगैरह पूरा खाली पड़ा है। यहाँ पे कोई टूरिस्ट वगैरह नहीं है अभी इस टाइम पे, और कोरोना की महामारी चल रही है, सब जगह कोरोना फैल रहा है। तो इसी बात पे देखो जाए बहुत दिन से हमें 4 दिन हो गए बोनी नहीं करी, बलून वगैरह हमारा पूरा क्या है गर्मियों के अंदर पूरा। नागौर में गांधी दर्शन यात्रा और अमृत महोत्सव के तहत मेड़ता नगरपालिका के सभागार में संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें गांधीवाद और दांडी यात्रा के महत्व को लेकर वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। वक्ताओं ने गांधीवाद को आज के समय में ज्यादा आवश्यक बताया। संगोष्ठी में गांधी दर्शन के जिला संयोजक जगदीश नारायण शर्मा, पूर्व विधायक रामचंद्र जारोड़ा और पालिका अध्यक्ष गौतम टांक समेत गांधी दर्शन से जुड़े कार्यकर्ता उपस्थित रहे। चलिए गांव की दुनिया के आज के सफर में फिलहाल के लिए बस इतना ही।